एवरीवन, पिछले कुछ दशक की बात करें तो इंडिया ने एजुकेशन में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। 900 यूनिवर्सिटीज एंड 40,000 कॉलेजेस हमारे इंडिया में हैं, लेकिन आज भी कुछ स्टेट में एजुकेशन की स्थिति अच्छी नहीं है। वहां पर 1 से 2 साल के कोर्स को 4 से 6 सालों में कंप्लीट कराया जाता है। एजुकेशन में किसी तरह का गाइडलाइन बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया गया है, जिसकी दिक्कत ये होती है कि बच्चे एक टाइम में 2 कोर्स करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये सारी मेहरबानी किसकी है? हमारे गवर्नमेंट की ये सारी मेहरबानी है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि साइमल्टेनियसली क्या 200 कोर्स किया जा सकता है, क्या 2 कोर्स किया जाना चाहिए और एक टाइम में 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कराया है जिस पर हजारों मैसेजेस आए हुए हैं कि सर इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। देखिए, मैंने आपसे बताया हुआ है और आपको प्रूफ भी दिया हुआ है, और आज मैं जितने भी यूट्यूबर है, जितने भी लोग आपसे डिस्कस करते हैं, उन सब का मैं आंसर देने जा रहा हूं। और आज कंप्लीटली डिस्कस करूंगा मैं कि एक साथ में 2 कोर्स करना चाहिए कि नहीं, कर लेने से क्या हो सकता है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या डिमेरिट है, ये सारी चीजें मैं आज आपको पूरी तरीके से कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे बताया था कि सन 2003 में भी एक कमेटी बैठती है और उसका प्रूफ भी दिया था मैंने। उसके बाद सन 2015 में एक कमेटी बैठती है और उसका भी प्रूफ मैंने आपके साथ में शेयर किया था। ठीक है, उसके बाद सन 2016 में जब इसकी कमेटी बैठती है यूजीसी की कि एक साल में 2 कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, तो इसमें फुरकान कमर साहब जो है उसके चेयरमैन होते हैं, जिससे खुद मेरी बात होती है क्योंकि जामिया में मैं इनसे खुद भी इनके राब्ते में था। देखिए, 16 के बाद में जब सन 2020 मई में, यानी कि सन 2020 में इसकी कमेटी बैठती है, तो यूजीसी का जो एक कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से 2 डिग्री के कोर्स का जो प्रपोजल होता है उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, यूजीसी का एक कमेटी 2 डिग्री के प्रपोजल को पास कर देता है। उसी डिग्री को ये क्या कहते हैं, ये कब की बात है? 20 मई सन 2020 की बात है। इसी बात को लेकर के सभी यूट्यूबर ये कहते हैं कि इन्होंने पास कर दिया है, लेकिन याद रहे कि यूजीसी ने इसके अकॉर्डिंग कोई सर्कुलर नहीं निकाला, किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया कि किस तरीके से किया जा सकता है, क्या रूल रेगुलेशन होगा, क्या प्रपोजल होगा, उस प्रपोजल का क्या स्टूडेंट और फिर कॉलेजेस के बीच में क्या राब्ता होगा। इस तरह से कोई भी यूनिवर्सिटी ने नॉर्म्स लागू नहीं किया, जिसके बिहाफ पर ये आज भी हम नहीं कह सकते हैं कि आप एक टाइम में 2 कोर्स कर सकते हैं, 2 डिग्रियां ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। देखिए, अभी जो हमारा सन 2020 में इस तरह की कमेटी बैठा और उस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया है। अब उस रिपोर्ट का जो क्या कहते हैं कि प्रपोजल आना है, उस रिपोर्ट का जो आंसर आना है वो इस साल के लास्ट तक आ जाएगा, जिस तरीके से मेरी बात हुई यूजीसी के मेंबर से। और लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि उस रिपोर्ट में आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव आंसर की उम्मीद नहीं रखें। क्यों नहीं रखें? इसका वजह यह है कि आज जो हमारा एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत हायर होता जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की परमिशन आपको दिया जा सकता है। अब मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, प्लीज, आप लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं मुझसे, इसीलिए इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत ज्यादा आप लोग क्वेश्चन करते हैं मुझसे, इसीलिए प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, बहुत अच्छे से सुनिए जो मैं आप बोलने जा रहा हूं। ठीक है ना? देखिए, आप जो क्वेश्चन करते हैं मुझसे कि एक साथ में 2 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं, तो ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन आप क्या करते हैं कि एक साथ में एक डिग्री के साथ में क्या एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, एक डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली कर सकते हो। हाँ, एक रेगुलर कोर्स के साथ में अगर आप डिस्टेंस से करना चाहो, कंप्लीट यानी कि फुल कोर्स करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन रेगुलर के साथ में अगर आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हो, कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, जैसे कि डिप्लोमा जो है 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है टाइप वो क्या होता है? सर्टिफिकेट होता है, दूसरा होता है डिप्लोमा, और तीसरा होता है आपका पीजी डिप्लोमा। तो इनमें से ये जो पार्ट टाइम कोर्स होता है, तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन आपको बस ये ध्यान रहे कि फुल टाइम कोर्स आप 2 एक ही टाइम में नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप अगर बीएड कर रहे हो तो बीएड के साथ में आप पीजी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि दोनों फुल टाइम कोर्स है। लेकिन अगर बीएड कर रहे हो और जो बगल से आप जर्नलिज्म का क्या कहते हैं कि पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हो, लैंग्वेज का पार्ट टाइम कोर्स करना चाहते हो, तो वो कर सकते हो। और इसकी परमिशन मैं आपको बता दूं, खुद क्या कहते हैं कि यूजीसी के साइट पे भी इसका परमिशन है रखा हुआ। आप कहेंगे तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। उसके अलावा जो है इग्नू के साइट पे भी ये परमिशन है, और खुद मैंने भी किया हुआ है। जब मैं जामिया में पढ़ रहा था तो उस टाइम में मैंने
ग्रेजुएशन के साथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स किया था, बहुत सारे मैंने डिप्लोमा कोर्स किया था और आज मैं उसको यूज भी करता हूं। तो किसी तरह की इस तरह की बात नहीं आती है, क्योंकि ये जो सर्कुलर है ये घूम रहा है, आप देख सकते हैं उसको, आप यूजीसी के साइट पर भी देख सकते हैं, उनके साइट पर भी बहुत आसानी से आपको ये सारा सर्कुलर मिल जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको कि एक रेगुलर साथ में आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रहे कि रेगुलर कोर्स के साथ में, जैसे रेगुलर कोर्स आपका फुल टाइम कोर्स है, तो फुल टाइम कोर्स के साथ में कोई दूसरा फुल टाइम कोर्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। दूसरे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने ये जो क्या कहते हैं डिग्री कर लिया है तो अब क्या होगा। देखो बच्चे, आपको परेशान नहीं होना है। जो डिग्री आपने कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, उसको एडिशनल के लिए यूज कर सकते हो। एडिशनल का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं पीजी दिखाने की जरूरत है, खाली है ना, कहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ बीएड दिखाने की जरूरत है ना, तो ये चीजें आप साथ में नहीं दिखाने की जरूरत है तो आपको जो है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए ये आपके लिए जरूरी है कि आप इसके लिए परेशान नहीं हो। मैंने आपको बता दिया है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा पैसा डूब जाएगा। देखिए, इसका एक तरीका है। अगर आपने रेगुलर में ले लिया है, अगर इधर क्या कहते हैं प्राइवेट से भी ले लिया, डिस्टेंस से भी ले लिया है, तो आप क्या करो ना, एक को स्टॉप करो। इस तरह का प्रावधान होता है कि 1 साल करने के बाद में आप इसको स्टॉप करो, वहां पर जो आप जो है कंप्लीट पहले उसको कर लो, फिर इसको दोबारा से कंप्लीट वहीं से कर सकते हो। तो इस तरह का प्रावधान होता है यूनिवर्सिटी में। तो यही मैं कहूंगा कि आप एक टाइम में डबल डिग्री ना करें। अब बात यह आती है, अगर सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, यानी कि पार्ट टाइम जो क्या कहते हैं कि सिलेबस होता है, पार्ट टाइम जो कोर्स होता है वो कर सकते हो। फुल टाइम कोर्स आप बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कि इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा की बात करें, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कितने साल का, 3 साल का होता है, तो ये डिप्लोमा आप नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर फुल प्रोसेस चलता है ना। तो इतना याद रहे कि अगर फुल प्रोसेस वाले कोर्सेज है तो नहीं कर सकते हो, अगर पार्ट टाइम वाले प्रोसेस है तो आप कर सकते हो। और उस पार्ट टाइम वाले प्रोसेस को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा या फिर क्या कहते हैं पार्ट टाइम कोर्सेज आप बहुत सारे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल टाइम कोर्सेज एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हो। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर एक ही साथ में क्या 2 डिग्री कर सकते हैं, ये कहते हैं। देखो बच्चे, आप अपने जुगाड़ से ये कह लो या फिर क्या कहते हैं अपने रिसोर्सेज से आप 2 डिग्री करना चाहते हो ना, कर लो, ठीक है। चाहे तो आप रेगुलर कर लो इधर भी और इधर भी, दोनों डिग्री रेगुलर कर लो। कुछ कॉलेजेस पैसे लेकर के ऐसा कराते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको याद रहे कि ये सिर्फ एडिशनल रहेगा, गवर्नमेंट जॉब में इसका किसी तरह का यूज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आप करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर का सच्चाई मुझे पता है, बहुत सारे लोग जो है अपनी डिग्रियों को मैनिपुलेट करके यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप उस तरह से करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मना करूंगा कि कभी भी लाइफ में शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि कल की डेट में आपको सिर्फ पछतावा मिल सकता है। तो ये था आपका कि क्या एक साथ में 2 डिग्री का कोर्स कर सकते हैं, रेगुलर प्राइवेट किसी भी तरीके का हो आप कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। यहां पर किसी तरह का हमारा जो अभी क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है। तो इस बिहाफ पर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। याद रहे एडिशनल रहेगा वहां पे ये सारा कोर्स है। अब एक दूसरी बात आती है कि सर हमने तो एडमिशन ले लिया है, 2 तरीके से आप कर सकते हो। वहां एडमिशन ले लिया है तो स्टॉप करके जैसे मैंने बताया इसको कंप्लीट करो, फिर इधर आ जाओ जहां से आपने छोड़ा है। एक तो ये रास्ता है। दूसरा ये है कि आप अगर ये वाला जो है प्राइवेट से ये वाला क्या कहते हैं रेगुलर से कर रहे हो तो होने दो ना, कोई बात नहीं है, कंप्लीट कर लो उसको। कंप्लीट होने के बाद में एडिशनल आपका ये हो जाएगा। और एक बात याद रहे, जैसे कि आपका अगर बीएड चल रहा है तो बीएड के कंप्लीट होते होते आपका अगर ये दूसरा वाला पीजी भी कंप्लीट हो जाता है तो आप तो टीचिंग के लिए, हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो। अब जब जो पूरा हो जाएगा आपका बीएड तो उसके बाद में आप दोबारा से पीजी कर सकते हो। इस तरह से आप डबल पीजी कहलाओगे। डबल पीजी कहने के बिहाफ पर आपका थोड़ा सा वेटेज भी बढ़ जाएगा। ये बात दूसरी है कि आपको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। गवर्नमेंट एक्सेप्ट किसको करेगा? सिर्फ सर्टिफिकेट को, डिप्लोमा को करेगा एक्सेप्ट, इसके साथ में डिग्री कोर्स में, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपने एक ही टाइम में 2 कोर्स कर लिया है और दोनों कोर्स फुल टाइम है तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में इसको यूज कर सकते हो, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जो सच्चाई है प्राइवेट सेक्टर की। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से डिस्कस कीजिएगा। मैं फिर से एक कमेंट के साथ में आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये थी बात, जो कुछ चैट है मेरा, जो क्या कहते हैं कि कमर फारूक साहब से जो बातें हुई वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उन्होंने क्या कहा है। तो वेट करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इस साल के लास्ट तक में भी कि आपका जो है डिसीजन आ जाए, प्रपोजल का पूरा रिपोर्ट आ जाए कि क्या कहना चाहते हैं। अभी तक के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है पूरी सच्चाई के साथ में चलें, शॉर्टकट नहीं अपना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।